स्वागत है आप लोगों का बीएम स्टेक फर्स्ट में। चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को समतापी और विषमतापी जीव के बारे में बताएंगे। इसके पहले अगली वीडियो में बताए थे कि जब अगला वीडियो बनाएंगे तो वो जीवों के बारे में बना देंगे कि रक्त के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं, किस प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। आज समझते हैं समतापीय और विषमतापीय जीव के बारे में। छोटी सी टॉपिक है, अगले वीडियो में बताए थे कि अगर उसमें ही बनाते तो ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए इसका अलग से वीडियो बना रहे हैं। देखिए, अगर जीवों को देखें हम रक्त के आधार पर तो वो दो प्रकार के होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक, तो वार्म का मतलब होता है गर्म, ब्लडेड का मतलब रक्त, एनिमल माने जीव। ठीक है, एनिमल यानी जीव, जीव में हम लोग भी हैं, जंतु में हम लोग भी हैं, एनिमल माने जंतु। ठीक है, जंतु में हम लोग भी आते हैं, यानी कि गर्म रक्त, गर्म रक्त वाले जीव। गर्म रक्त का मतलब ये समतापी, बायोलॉजिकल टर्म है क्या, समतापीय जीव। समतापीय का मतलब, समतापीय जीव क्या होते हैं, कौन होते हैं वे, जिनका रक्त हमेशा समान, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, एनी टाइम उनके शरीर का जो रक्त होता है, उनका टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा समान रहता है। तो ऐसे जीवों को हम समतापीय जीव कहते हैं। जैसे मानव को देख लीजिए, चाहे ठंडी हो, कभी भी अगर थर्मामीटर से हम नापते हैं, अगर बुखार नहीं है तो एनी टाइम, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एनी टाइम थर्मामीटर से आप मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, और अगर फारेनहाइट में लेके जाएंगे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट आता है। ठीक, अगर बुखार नहीं है तो, अगर बुखार है तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शरीर, कभी कभी देखिए ठंडी के मौसम में, अब ये नहीं है कि बाहर का वातावरण हमारे शरीर को प्रभावित कर दे, नहीं, हमें ठंड का एहसास तो होगा, परंतु ठंड हमारे अंदर नहीं जाएगी। कश्मीर में देखिए ठंडी के समय में बर्फ जम जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है, शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाहर के वातावरण का प्रभाव अंदर ना पड़े, जिनके शरीर के अंदर बाहर के वातावरण का प्रभाव ना पड़े, ऐसे जीवों को हम समतापीय जीव या उष्ण रक्तीय जीव कहते हैं, यानी गर्म रक्त वाले जीव। इनका रक्त कैसा होता है, गर्म। और इनको, उष्ण रक्तीय जीव वालों को भोजन ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों, भोजन अगर ज्यादा नहीं लेंगे तो इनका रक्त हमेशा समान नहीं रहेगा, यानी टेम्परेचर समान नहीं रहेगा। वही है कि जब भोजन अच्छी सही से नहीं लेंगे, ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, कम खाएंगे, बुखार आएगा, बुखार आएगा तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में है आपका स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी में जैसे मानव है, ठीक है, गाय है, भैंस है, बकरी है, देख लीजिए सबको, सब ये स्तनधारी है, सभी ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। पक्षी भी, पक्षी भी, पक्षी का भी रक्त गर्म होता है। ठीक है, ये भी समतापीय जीव होते हैं। इनका समान कौन करता है, इनका रक्त का जो टेम्परेचर होता है इनको समान कौन बनाए रखता है, पंख बनाए रखता है। आप मुर्गी का देख लीजिए या फिर कबूतर का देख लीजिए, पंख उठाकर देखेंगे ना ऐसे, तो उनका ये शरीर गर्म रहता है। अब ये आप कहेंगे कि पंख का काम तो उड़ना होता है, गर्म रखना चाहिए, नहीं, वो तो सेकेंडरी काम है भाई, पंख है तो उड़ ले रहे हैं, लेकिन उनके पंख का मुख्य कार्य क्या है, उनके पंख का मुख्य कार्य है कि उनके शरीर के अंदर का तापमान बराबर बनाए रखना। ठीक है, रक्त का तापमान उनके बराबर बनाए रखना। जैसे अब ये मान लीजिए पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, पर इसको, इसका तो मुख्य काम क्या है, इसको ढकना, इस कैप का कार्य क्या है, इसको ढकना। लेकिन बचपन में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे करके सीटी भी बजाना। ठीक है, अब सीटी बजा देते थे, तो ये सीटी बजाना इसका काम थोड़ी, ये तो सेकेंडरी काम है, इसका मेन काम क्या है, इसको ढक के रखना। वैसे ही पक्षियों का जो पंख होता है वो सेकेंडरी काम है, उड़ना, लेकिन फर्स्ट काम क्या होता है, उनके शरीर का तापमान बनाए रखना। तो ऐसे जीव जिनके शरीर का रक्त समान रहे, समान रहे, यानी कि हमेशा उनके शरीर का तापमान बराबर बना रहे, बराबर बना रहे, ऐसे जीवों को हम वार्म ब्लडेड एनिमल या समतापीय जीव या उष्ण रक्तीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि विषमतापीय जीव।
विषम तापीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान बराबर ना हो, ठंडी के समय में कुछ और, गर्मी के समय में कुछ और, यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़े, ऐसे जीवों को विषम तापीय जीव कहते हैं। ठीक, उन्हें हम शीत रक्तीय जीव भी कहते हैं। उनका रक्त कैसा होता है? ठंडा होता है। ये भोजन कम मात्रा में लेते हैं, एक दिन खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे फिर भी चलेगा। इनका उदाहरण जैसे उभयचर। उभयचर का मतलब जो दो स्थानों पर रहते हैं। मेंढक का ले लीजिए, ठीक है, पानी में रहेगा तो कुछ और टेम्परेचर, जमीन पर रहेगा कुछ और टेम्परेचर। सरीसृप ले लीजिए, सरीसृप में जैसे छिपकली हुआ, सर्प हुआ, ठीक है, ये सब सरीसृप में आते हैं। अब सर्प का ही देख लीजिए, सर्प देखते हैं गर्मी के समय में बिल से बाहर निकल के भागते हैं इधर उधर, जहां देखेंगे बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बाहर देखते ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि उनको एकदम बौखला जाते हैं, वो एकदम उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी सर्प बिल में है और वहां पे मिट्टी का तेल डाल देंगे, एकदम खौलखला के वो निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी का तेल पड़ता है वो गर्मी बहुत ज्यादा उत्पन्न कर देता है, इसलिए वो एकदम पागल हो जाते हैं तो बिल से बाहर निकल आते हैं। वैसे भी गर्मी के समय में सर्प जो होते हैं वो बिल से बाहर निकल के इधर उधर भागते हैं, तो बोलते हैं गर्मी आ गई। आप ये बोलते हैं ना भोजपुरिया भाषा में कि छछमाछर का दिन है। तो छछमाछर का मतलब ये है कि कब कहाँ सर्प हो, कब बिच्छू हो, कहाँ पे हो, कोई इनका गारंटी नहीं। ये जाली यानी कि जहाँ पे ये ठंडा पाएंगे वहीं पे ये अपना स्थान ढूंढ लेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण इतना ज्यादा गर्म होता है कि इनका शरीर सहन नहीं कर पाता है, तो ये विषम तापीय जीव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो आपको हार्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, हार्ट कैसा होता है, कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के बारे में पूरा एकदम अच्छे से जानकारी देंगे। बने रहिए आप लोग बीएम स्टडी फर्स्ट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।